बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, पिछला ब्लॉग भी मैंने सलमान फारूकी के ऊपर किया, उस दरिंदा जो कराची वाला था उसके ऊपर किया। बाय दैट टाइम गिरफ्तार नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ पर इस कौम की बदकिस्मती है कि हमें इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट करने पड़ते हैं, हमें इस तरह के वाक़यात विटनेस करने पड़ते हैं, वहीं पर यह कौम बड़ी टैलेंटेड भी है। इसकी पुलिस, इसकी सरकार, इसकी हुकूमतें, इसके सियासतदान और इसके इस तरह के जानवर, हर बंदा बेहतरीन अदाकार है इस मुल्क के अंदर। वो जो गिरफ्तारी वाला कहानी है ना, जो जो ड्रामा किया गया सिंध के अंदर, कराची के अंदर सलमान फारूकी की गिरफ्तारी वाला, वो उससे भी इंटरेस्टिंग है कि जितना प्रेशर बना सोशल मीडिया के ऊपर, जितना लोग पीछे पड़ गए उस स्टोरी के पीछे, और डिजिटल मीडिया के ऊपर वो इतनी वायरल हुई स्टोरी कि पुलिस को फाइनली जागना पड़ा। अच्छा, कुछ तरह का वाकया हुआ भी है, हाँ वीडियो तो आई है, चले देखते हैं क्या करते हैं। वजीर जो दाखिला है सिंध के, उनसे लेकर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो है, दे टुक अ स्टैंड, उन्होंने चलो डिसाइड कर लिया कि यार बहुत प्रेशर है, एक कर इन्हों अंदर करना पड़ेगा। अब वो अंदर करने की कहानी जो है, गिरफ्तार करने की कहानी है, वो बड़ी अजीब सी है। ये साहब सलमान फारूकी साहब जो है, वो आते हैं, वो टक्ड इन शर्ट है उनकी, बड़े साफ सुथरे होकर वो आए हैं। एक पुलिस वाला उनकी, मैं सारी फुटेज, सारी फोटोज आपको साथ लगा के दिखाता हूँ कि कैसे ये कौम को अभी भी समझते हैं कि ये 1800 कुछ का टाइम है, ये पाकिस्तानी आज भी तरी बेवकूफ़ हैं, हम इनको फुल अराउंड करके निकल जाएंगे और बस ठीक है जी, गिरफ्तारी होगी ऑल दैट। वो साहब आते हैं, टक्ड इन शर्ट है, वो आए हैं, एक पुलिस वाले उनके बाजू में, जिस तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने, वो किसी पार्क के अंदर घूम रहे हैं बरतानिया के, वो बाजू में बाजू डाला हुआ है, पकड़ के फोटो बनी है पहली, एंड दैट इज इट। उसके बाद अगली फुटेज आ गई। अगली फुटेज के अंदर भी ये साहब जो हैं सलमान फारूकी साहब हवालात के पीछे खड़े हुए हैं। हवालात के पीछे खड़े खड़े वो उसी तरह टक्ड इन शर्ट है, बड़ा नीट एंड क्लीन, वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। बड़ी वो एक शैलो सी स्माइल या शैलो से बड़े अजीब से एक फेस एक्सप्रेशन थे उस साहब के, और वो हवालात के अंदर खड़े हुए हैं। और हवालात की जो है जो कुंडी है वो खुली हुई है, ताला जो है वो लगा हुआ है, कुंडी खुली हुई है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस और नई तनकीद कराची पुलिस, सिंध पुलिस के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर स्टार्ट होगी कि ये ड्रामा है सारे का सारा, यूं गिरफ्तार नहीं किए जाते लोग। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर स्टैंप लगाने के लिए कि ये वाकई में ड्रामा है, और पैनिक मोड के अंदर सिंध पुलिस ने, कराची पुलिस ने क्या कार्रवाई डाली है कि कुछ देर बाद एक नई फोटो रिलीज कर दी गई है। आगे से कुंडी लगी हुई है हवालात की, जिसमें सलमान फारूकी जैसा जानवर रखा हुआ है, आगे से कुंडी लगी हुई है, उसको हथकड़ी लगी हुई है, उसकी शर्ट बाहर निकली हुई है, और उसके बाल शाल जरा नीचे हुए हैं, और वो साहब का जो सर है वो झुका हुआ है। दो, अब 110% कि इस बंदे को जीरो शर्म होनी, जीरो शर्म। अगर जीरो शर्म होती तो कल उस बच्चियों के बंदे हुए हाथ देखकर ये वहां का वहां रुक जाता। मैं बार बार एक चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूं, रोड रेज होती है, आप और मैं भी गुस्से में आ सकते हैं, सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हम तशद्दुद की उस हद तक नहीं जा सकते कि जहां पर आपकी बहनें बेटियां आपके आगे हाथ बांधे, आपके पैरों में पड़े और आप तशद्दुद करते रहे। आप हब्से बेजा में नहीं रख सकते किसी को भी। और फिर जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की कि सबसे ज़्यादा शर्म का मकाम कराची के रिहायशियों के लिए था कि जो स्पॉट के ऊपर मौजूद थे, वहाँ पर फुटेजेस बनाते रहे, वहाँ पर वीडियोस बनाते रहे, लेकिन किसी ने इस बच्चे को, इस फैमिली को रेस्क्यू नहीं किया, किसी ने इस दरिंदे को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपका प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, आपकी तनकीद इस हद तक कारामद ज़रूर साबित हुई है कि भाई साहब हवालात के पीछे नज़र आए हैं। अब यहाँ पर एंगल्स बहुत डिफरेंट हैं, बहुत शदीद गुस्सा आता है इन चीज़ों के ऊपर बात करते हुए भी। इस एक सलमान फारूकी की हरकत के ऊपर इसका पूरा ख़ानदान, इसके बच्चे, उनकी लाइफ किस कदर रूइंड हो गई है, इसको अब जाके आइडिया होगा। और ये मुझे बड़ा दुख है ये रिपोर्ट करते हुए, हम 100 में बाखुदा बाखुदा मुझे बड़ा दुख है इसके ऊपर कि बच्चे स्कूलों में जाते होंगे, वाइफ, फैमिली, बहन भाई, वालिदैन, उनके लिए भी बहुत एम्बैरसमेंट है ना। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये था कि अगर ये घटिया तरीन हरकत जब गाड़ी लग गई, तुम बड़ा करते ना, तो उसका आईडी कार्ड बच्चे का लेकर नोट डाउन करते, कहते बेटे आपने मेरा नुकसान किया, यू हैव टू पे फॉर दैट। हाँ, आई कैन सी दैट यू आर राइडिंग अ बाइक, आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकोगे, बट जस्ट टू टीच यू अ लेसन कि तुमने आइंदा केयरफुली चलानी है बाइक, यू विल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, कुछ ना कुछ तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन तुम वहाँ पर अदालत भी लगा ली तुमने, तुम वहाँ पर जज भी बन गए, तुम वहाँ पर जूरी भी बन गए, तुम एग्जीक्यूशनर भी बन गए, तुमने सब कुछ वहीं का वहीं कर लिया। लिहाजा फिर सोसाइटी के इल्मो दानिश का, कुछ सोशल मीडिया की पावर का एक सैंपल या एक मज़ा सलमान फारूकी ने कुछ ना कुछ चख लिया होगा। एंड आई एम श्योर कि ये मेरे लिए भी इबरत का निशान है, ये मेरे लिए भी मिसाल है। अगर मैं कल को इस तरह, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि मेरे ऊपर ऐसा बुरा वक्त आए, अल्लाह कभी ना करे आपके ऊपर, किसी के ऊपर भी ऐसा बुरा वक्त आए, लेकिन ये आपके और मेरे सीखने के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है
कि बुरा वक्त कैसे आता है और कैसे हमें कंट्रोल रखना है खुद के ऊपर, वरना फिर मामलात कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। अगली स्टोरी इससे भी इंटरेस्टिंग है, वो भी पीपल्स पार्टी रिलेटेड ही है, लेकिन अगली स्टोरी इससे भी बहुत ही मजे की स्टोरी है। हमने देखा कि कल PP52 सबड़याल का इलेक्शन हुआ। सबड़याल के इलेक्शन के अंदर इणो मिणो मिनवी गिणों वाली कहानी पीपल्स पार्टी ने भी की कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा शाह, नदीम अफजल चांद, इन्होंने भी कल से शोर मचाया हुआ, बड़ी धांधली की है जी। नून लीग ने जी बड़ी धांधली की है, और मुनाफिकत का लेवल देखें इन लोगों का, शर्मिंदगी से सर झुक जाता है कि यार ये सियासतदान है इस मुल्क के, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते आ रहे हैं। सदर इनका है, गवर्नर इनके हैं, चेयरमैन सेनेट इनका है, सारे आईनी ओहदे बड़े इनके पास हैं, सिंध के अंदर हुकूमत इनकी है, इनके वोटों से वजीर आजम पाकिस्तान का बना हुआ है, और वो हुकूमत टिकी हुई है फॉर्म 45-47 की बहस के साथ। लेकिन मुनाफिकत के उस लेवल के ऊपर पाकिस्तान के सियासतदान फायज हैं कि शर्मिंदगी से सर झुक जाता है कि हम ऐसी कौम है कि जो इन लोगों को इलेक्ट कभी किया भी होगा। अब तो बेशक ये इलेक्टेड नहीं है, वी ऑल नो दैट कि किस तरह असेंबली में पहुंचे हुए, कैसे बरसरे इक़्तिदार हैं, बट एट सम पॉइंट ये लोग इलेक्ट भी तो हुए होंगे ना, कभी तो कुछ ना कुछ वोट तो इनको भी पड़ता है ना। तो शर्मिंदगी का मकाम है कि इन्होंने भी तो लोग जो वोट पाते हैं। आज नदीम अफजल चंद साहब ने गुफ्तगू फरमाई है मीडिया से उस इलेक्शन के बारे में, और वो जरा सुनिएगा कि गुफ्तगू फरमाई क्या है। एक मैं तस्लीम करता हूं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है। बिल्कुल उन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिए, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। ये हकीकत है। क्योंकि जब हम जाते थे देहाती लोगों में, वो गंदम का फसल हमें दिखाते थे कि जाओ हमारे घर में 1900 में मेरी गंदम बिक रही है, तो आप जवाब दे हो। हम कहते थे हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, हम हुकूमत में नहीं। कहते नहीं, आप बैठे हुए हुकूमत के साथ, यहां तो उनके खिलाफ बोले, यहां उनके हक में बोले। हमारी अंदर एक कंफ्यूजन थी लोकल लेवल, क्योंकि हमने सिस्टम को भी बचाना है। सिस्टम को बचाने की कंफ्यूजन, हमारे बयानिए की कंफ्यूजन, क्योंकि नून लीग के सलाम भी लेता है, पब्लिक उसको वोट नहीं देती। हमने तो उनको हुकूमत बना के दी है, उनका वजीर आजम बनाया है, और जो आज बातें करते हैं, जो वजीर है वो भी हमारे वोटों से हैं, जो हमें ताने देते हैं। यकीनन अवाम ने हमें रिजेक्ट किया है, लेकिन पंजाबी च कहंदे ना, चंगियां दे लड़ लगे मेरी जोड़ी च फुल पै, पैड़ियां दे लड़ लगे अगले भी डुल गए। अब ज़रा मैं नदीम अफजल चंद साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, बिकॉज मैं ज़ाती तौर पे इस ख़ानदान को जानता हूँ, जिस एरिया से इनको जानता हूँ, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इनके वालिद साहब की। लेकिन यार चंद साहब मुनाफकत अखीर है तुहाडे सारे पिपड़ियां ते, खुदा दी कसम। कोई अखीर ही ब्रीड हो, तुसी भी सियासतदानां दे विचों कोई अखीर ही ब्रीड हो तुसी। लेवल चेक करें कि कल इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के ऊपर स्टेटमेंट्स आई, धांधली हुई है। आज उस सारे फोकस को डीफोकस करने के लिए इन्होंने एक नया लुच फ्राई कर दिया पीपल्स पार्टी ने। हसन मुर्तजा शाह साहब ने और नदीम अफजल चंद साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी कि जनाब हमारे साथ जो हो रहा है वो PMLN की वजह से हो रहा है। फोकस इलेक्शन की धांधली के ऊपर नहीं है। फोकस ये नहीं है कि 8 फरवरी को जो हुआ वो जुल्म हुआ, वो डेमोक्रेसी के साथ कत्लेआम जमहूरियत का किया गया, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात का कत्लेआम किया गया, वो फोकस नहीं है। देखें आगे से तावीलें क्या दे रहे हैं। हमने सिस्टम को भी बचाना है मेरे भाई। सिस्टम वो बचते हैं जो खुद से इस तरह बनते हैं। डेमोक्रेसी खुद एक सिस्टम है, ये वोटों से बनती है। ये सिस्टम जमहूरियत वोटों का नाम है, मेरी और आपकी राय का नाम है, हमारी मंशा का, हमारी मर्जी का नाम है। ये सिस्टम तब बनेगा, ये सिस्टम तब बचेगा कि जब आप मुझे मेरा हक इस्तेमाल करने की आज़ादी देंगे। वोट कहीं पड़ा, हुकूमत में कोई बैठा हुआ है, आपके वोटों से बैठा हुआ है, आपने हाथ मजबूत किए, आपने एम्पावर किया, आईनी ओहदे आपने लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए डील नहीं की, आपने 2 खानदानों की सियासत को बचाने की डील की। उधर से जरदारी खानदान और इधर से शरीफ खानदान। भुट्टो की तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, भुट्टो खानदान बेचारा जहाँ पर है वो है, जो भुट्टो का वारिस है वो कहाँ फिर रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो तो कहानी एक और है। सो इनकी मुनाफकत का लेवल देखें, ये आज भी फिर समझते हैं कि दे कैन फूल अस, इस अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, हम 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे, इन डेज टू कम इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के अंदर फिर जलसे जुलूसों में हम 40 अली बाबा 40 चोरों वाली स्टेटमेंट देंगे, पेट फाड़ेंगे, लड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, इलेक्शन हो जाएगा, असी फिर सारे इकट्ठे बह के हुकूमत बनावांगे और एक तहरीक इंसाफ के इमरान खान जो है उसको कॉर्नर करने के हम 1001 तरीके करेंगे। हम हर वो जतन करेंगे कि जिसमें इमरान खान हुकूमत से बाहर रह सके और हुकूमत में वापस ना आ सके। लेवल देखो यार,
इनका मतलब वो देखे ना, इनके गट्स देखे, द वे दे टॉक। ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, जाके जरदारी साहब को बताओ ना, चंद साहब जाके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बताओ कि छोड़ो ये सदारत, सदर पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़ो ये सारे आईनी होते, कोई गवर्नरशिप नहीं चाहिए हमें। मीठा मीठा हप हप ओहदे सारे लिए हुए हैं, प्रोटोकॉल सारे इंजॉय हो रहे हैं, सदर हाउस सारा इंजॉय हो रहा है, डेली आपका सदर जाके जफ्फे मार मार मिलता है शहबाज शरीफ को, और हमें आपने वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हो। और फिर रहम आता है इस मुल्क पे, रहम आता है इस कौम के ऊपर, रहम आता है अपने और आप पे मुझको कि ये सानू बेवकूफ़ बनाने की जब भी कोशिश करते पे। मतलब ये हमारे भी इंटेलेक्ट के ऊपर सवाल पुटअप कर देते हैं कि इस मुल्क की कौम इतनी बेवकूफ़ है, ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं, चार स्टेटमेंट ध्यान देते हैं, कहेंगे हाँ हाँ पीपल्स पार्टी ठीक है, नून लीग वाले चोर ने इन्हें इलैक्शन चोरी किया है। भाई जी अगर सीरीयस है वो, अगर तुम वाकई जब गल्लां करते हो, यू मीन दैट, तो भाई जी हुकूमत तो वक्री हो, कहो चलो भाई। और आप कौन होते हो कि सिस्टम को बचाना था, सिस्टम को बचाना, केड़ा सिस्टम बचाना था आपने? आपने से किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, तहरीक इंसाफ आपके साथ बैठने को राजी नहीं थी, आप री इलेक्शन में जाते, जो डेमोक्रेसी का निज़ाम है, जो जमहूरियत का निज़ाम है, री इलेक्शन में जाते। आपने अरबों खरबों रुपये आप ट्रांसपोर्टेशन वज़रा और आपके दफातर और सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में जाते हैं इस मुल्क के, जिस मुल्क का एक्चुअल एसेंस था डेमोक्रेसी का, आप उसको बचाते कि 10 15 20 अरब रुपया दोबारा से लग भी जाता तो क्या था यार, उस तरफ नहीं गए आप। लेकिन हमने सिस्टम को बचाना था। किस सिस्टम को बचाना था? उस सिस्टम को बचाना था कि जिसमें नदीम अफजल चंद साहब भी एम्पावर्ड हैं, इनकी पार्टी भी एम्पावर्ड है, इनकी पार्टी का सदर है पाकिस्तान का, इनकी पार्टी के गवर्नर्स हैं, आईनी ओहदे हैं, इनकी पार्टी के पास चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर और पता नहीं की वंड पई है PMLN दी ते पीपल्स पार्टी दे इस मुल्क के विच आके। और फिर आपको मुझे बताएंगे कि हमने सिस्टम बचाना था, PMLN ने बड़ी धांधली की है, बड़ा जुल्म किया है। किहड़े पहले तुसीं इत्थे मंदिर टाए ने, किहड़े तुसीं इत्थे कोई पहले बड़ियां अखीरां तबाहियां लाइयां ने कि तुसीं बड़ा वोट पीपल पार्टी नूं पंजाब च पैंदा रहा। 18 तुहाडे नाल की होया, 24 तुहाडे नाल जिहो जिहा भी बदतरीन इलैक्शन था, मैं दसो ना 24 तुहाडे नाल की पंजाब कीता पीपल पार्टी दे नाल। एवें बह के मारदे रहिंदे ने, आके बेवकूफ़ बनाते रहंदे ने लोकां नूं, आए दिन कोई ना कोई नवां ट्रक दी बत्ती, जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का फोकस, मीडिया का फोकस धांधली और वो इल्ज़ामात के ऊपर था, उन फुटेजेस के ऊपर था जो मिलती रही हैं वहाँ से, चलती रही हैं वहाँ से, संबड़ियाल से। इन्होंने डेविएट करने के लिए, PMLN को रेस्क्यू करने के लिए एक नया लुच फ्राई कर दिया कि जी देखें तो हम तो PMLN के खिलाफ हैं। लुच फ्राई किया, बाकायदा प्लान लुच फ्राई किया गया, सिर्फ डेविएट करने के लिए कि जनाब उसकी उन फुटेजेस के ऊपर बात मत कीजिएगा, अनसाइंड फॉर्म 45 के ऊपर बात मत कीजिएगा, कैसे खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, जो फुटेजेस टिकटॉक के ऊपर तो पागल हुई पड़ी है ना फुटेजेस, उनके ऊपर बात मत कीजिएगा। बस हम आपको बताते हैं कि जी नून लीग है ना, इन्हें धांधली की साढ़े नाल, और फिर कह रहे ना वोट नून लीग को पड़ा है ना हमें पड़ा है, तो जुरत करो तो बोलो कि भाई तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है। 8 फरवरी के बाद 9 मई, पता नहीं 25 मई 2022 के बाद सारे जुल्म जबर बर्बरियत के बावजूद वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है, इमरान खान को वोट पड़ा है। खुल के बात करो ना, सियासतदान हो, अवामी पल्स को समझते हो, खुल के बात करो। लेकिन नहीं, उधर भी असी लैंड लैनी है क्योंकि हुकूमत भी असी मज़े भी लैने ने, सरकारी गड्डियां भी, प्रोटोकॉल भी, काम भी, तरक्याती काम भी असी सारे वो भी करवाने ने, नाल असी भी लुच फ्राई किते रखना है कि नहीं जी नहीं, धांधली हुई है भाईजान, तो धांधली हुई भी पीपल पार्टी के नाल है। फॉर गुडनेस सेक, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू, स्वेयर टू गॉड। आप हमारे इंटेलेक्ट को बार बार क्वेश्चन करते हो, और ये क्वेश्चन आपको हमें टेस्ट करना चाहिए इस कौम को, ताकि हमें भी शर्म आए, हमें भी कोई गैरत आए कि अगली बार साढ़े बूहे तुम वोट मंगण आओ ना, तो तुहानूं बंदा पूछे कि चंद साहब तुहाडी ये स्टेटमेंट सी कि PMLN तुहाडे नाल धांधली कीती, क्यों इन्हां दे नाल बैठे रहे हो तुसीं? कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है। उधर से हसन मुर्तज़ा शाह साहब की स्टेटमेंट आज की आई हुई है, कहते हैं जी वो जदों मरियम बीबी सानूं आखे डायरैक्टली आखिरी से हुकूमत छड्ड दें, तुहानूं रोज़ बंदा तत्कारे, रोज़ तुहानूं आखे दैट्स योर प्लेस, और तो पिछे हट के बह जाओ। फिर भी तुसीं एडे बाशऊर और एडे गैरतमंद सियासी जमात और एडे गैरतमंद सियासतदान हो कि तुसीं उस हुकूमत दे नाल, उस सियासी जमात दे नाल हुकूमत बना के बैठे फिरदे पे ने। मीडिया मैसेजिंग की तुसीं हुकूमत कोई ना छड्डनी। सानूं मरियम एक बार डायरैक्ट आखे कि हुकूमत छड्ड दो, छड्ड दे हसन शाह साहब। दैट्स द कंट्री वी लिव इन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।